कैसा ये इश्क है। मुंबई। अचानक से रूहानी के रोकने से रिवांश ने हैरानी से उसको देखा था, लेकिन रूहानी ने उसकी तरफ अभी तक नहीं देखा था। रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, क्या हुआ? रूहानी रिवांश के सामने लगभग रोते हुए बोली, रिवांश, प्लीज मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, पर तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तुम्हें यह बात समझ क्यों नहीं आ रही? आखिर मैं कैसे बताऊं ये सब? रूहानी के आंसू बुरी तरह बह रहे थे। रिवांश, जो कि बहुत गौर से रूहानी को देख रहा था, उसने अचानक ही रूहानी की कमर में अपने दोनों हाथ लपेट लिए थे और आगे बढ़ के रूहानी को अपने करीब खींच लिया था। अचानक से रूहानी हैरान रह गई थी। उसको उम्मीद नहीं थी उसके साथ ऐसा कुछ होगा। उसने सपने में भी इस चीज की उम्मीद नहीं करी थी। रिवांश रूहानी को गौर से देखते हुए बोला, रूहानी, तुम कल यूरोप जा रही हो, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? उसकी बात सुनके रूहानी धीरे से बोली, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। रिवांश, सच में प्लीज, क्या तुम मुझे यही नहीं रख सकते? मैं नहीं जानती, उस जगह को मैं तुम्हें परेशान भी नहीं कर रही, कुछ कह भी नहीं रही। उसके बाद भी क्यों तुम ये सब कर रहे? मेरी कोई गलती नहीं है। रिवांश, प्लीज समझो। रूहानी की बात सुनके रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, देखो रूहानी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं, तुम कल यूरोप जा रही हो, इसलिए बेहतर होगा तुम अपना और मेरा, हम दोनों का टाइम बर्बाद मत करो और तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब हम इस बारे में बात ना करें। रिवांश की बात पे रूहानी ने अपनी आंखों में ढेरों आंसू भर के उसको देखा था और फिर कुछ देर गौर से उसको देखने के बाद रूहानी बिना कुछ कहे चली गई थी। वो जानती थी अब कुछ नहीं हो सकता था। आखिर होता भी क्या अब, या वो क्या कर सकती थी? रिवांश भी उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए रूहानी बुझे दिल से बिस्तर पर आ गई थी। उसको नहीं पता था आखिर रिवांश ऐसा क्यों चाहता था। उसको नहीं पता था आखिर रिवांश ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया था, लेकिन वो एक बात तो जानती थी, बहुत अच्छे से जानती थी। वो कितना ही रोए, कुछ भी करे, लेकिन एक बात तो तय थी, रिवांश उसको भेज कर ही मानने वाला था। इसलिए ना चाहते हुए भी रूहानी ने अपना सर तकिए में घुसा लिया था। वो इस बात से अनजान थी, रिवांश की गहरी आंखें उसको देख रही थीं। जन्नत विला अगले दिन जन्नत विला में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थीं, क्योंकि आज अरीना का बर्थडे था। नॉर्मल दिनों में उसका बर्थडे इतना खास नहीं मनता था, क्योंकि हया और रुद्राक्ष कितनी ही तैयारियां क्यों ना करें, वीना फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती थी जिससे अरीना का मूड खराब हो जाता था। लेकिन आज सब बहुत अलग था, सब कुछ अलग था, क्योंकि आज तो ईशान ने सब तैयारियां करी थीं और सबको इनवाइट भी किया था। सब खुश थे, आखिर हो भी क्यों ना। अरीना के बर्थडे पे पहली बार इतनी खुशियां दिख रही थीं। आज वीना भी ना चाहते हुए हर चीज में शामिल थी, जो कि अक्सर वो नहीं होती थी। अरीना अभी भी अपने रूम में थी जब हया ने दरवाजा नोक किया था। अरीना को देख के हया जल्दी से मुस्कुरा के बोली, छोटी माँ प्लीज आइए, आप वहां क्यों खड़ी हैं? उसको देख के हया धीरे से बोली, मैं तुम्हें देखने आई थी, सुबह से शाम हो गई, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? हया की बात सुन के अरीना दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर ईशान करना क्या चाहते हैं? इतने साल मुझसे दूर रहकर ये प्यार किस लिए? क्या मेरा दुख, मेरा दर्द इससे सही हो जाएगा? क्या मैं इससे खुश रह पाऊंगी? क्या आपको लगता है मेरी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी इससे? क्या आपको लगता है वो मुझे मेरा बचपन लौटा पाएंगे? कभी नहीं छोटी माँ, कभी नहीं। ये सिर्फ हमारी भूल है और आपकी सोच है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। इसलिए मैं आपसे एक बात बता देती हूँ, मुझे इस बर्थडे पार्टी में नहीं आना। अरीना की नफरत पे हया धीरे से बोली, अरीना, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखो ईशान भाई, तुम्हारे डैड हैं और जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारी मॉम और डैड के बीच की बात थी। इसमें तुम किसी एक का साथ नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे अपने हैं। एक तुम्हारी माँ थी, एक तुम्हारे डैड हैं, और अगर तुम अपनी माँ के लिए ये सब कर रही हो तो तुम्हें ऐसे देख के वो भी खुश नहीं होगी। और रही बात ईशान भाई की, तो वी तुमसे क्यों दूर रहे, कैसे रहे? ये सब उस वक्त की बातों पे डिपेंड करता है।
अरीना, इसलिए अपने कल को आज से मत जोड़ो, सब लोग आ रहे हैं। और ईशान भाई ने नहीं, हमने भी इसमें पूरा साथ दिया है। उनका इसलिए बेहतर होगा। तुम अपने बर्थडे पे जरूर आओ, हम सबको अच्छा लगेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी अरीना। इतना कह के हया चली गई थी। उसके जाने के बाद अरीना गहरी सोच में गुम हो गई थी। पेंट हाउस। रूहानी अभी भी बिस्तर पर बैठी हुई थी। सामने बड़ी खूबसूरत पिस्ता साड़ी रखी हुई थी, जो शायद हया ने रूहानी के लिए भिजवाई थी। लेकिन रूहानी ने एक नज़र भर के उस साड़ी को नहीं देखा था। उसका ध्यान लगातार अपने सामने बना हुआ था। और फिर कुछ देर बाद रूहानी फिर से लेट गई थी। रिवांश आज उसके उठने से पहले ही कहीं चला गया था, और जब से वो उठी थी रिवांश वापस नहीं आया था। यही सोच के रूहानी को और रोना आ रहा था। जब किसी के कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी थी, रूहानी अभी तक नहीं हिली थी, और फिर कुछ देर बाद कदमों की आहट तेज हो गई थी। रूहानी ने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया था, सामने रिवांश अपने उसी खतरनाक लुक में खड़ा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो गहरी नजरों से सामने देख रहा था। रिवांश गहरी नजरों से सामने देखते हुए बोला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रिवांश की बात पे रूहानी उसको गहरी नजर से देख के सर झुका के बोली, रिवांश मुझे। लेकिन रिवांश उसके करीब आते हुए बोला, जल्दी करो रूहानी, सुबह तुम्हारी फ्लाइट है। रिवांश की बात सुनकर रूहानी फिर से आंसू बहाने लगी थी। रो रो के उसकी आंखों का बुरा हाल हो गया था, लेकिन रिवांश पे कोई असर नहीं था। वो बहुत आराम से बैठा हुआ था, जैसे उसको फर्क ही ना पड़ता हो। कुछ देर रिवांश को देखने के बाद रूहानी कपड़े लेके चली गई थी, क्योंकि वो जानती थी रिवांश अब उसकी नहीं सुनने के वाला। उसके जाने के बाद रिवांश ने भी अपने कपड़े उठते थे और दूसरे रूम में चला गया था। करीब 1 घंटे बाद रिवांश रूम में आया तो रूहानी तैयार हो गई थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थी। रूहानी की बेक दरवाजे की तरफ थी। वो कुछ सोच रही थी, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा रिवांश सामने शीशे में देख सकता था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, हद से ज्यादा खूबसूरत। वो पिस्ता साड़ी जैसे उसके लिए बनी थी। उसके खूबसूरत बाल उसकी कमर पे पड़े थे। रूहानी को ज्यादा मेकअप करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने मेकअप करे लिया था, और वो मेकअप उस पे और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जैसे सब उसके लिए ही बना हो। अपने पीछे किसी की आहट सुन के रूहानी ने पीछे देखा था, जहां रिवांश गहरी नजरों से उसको देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी रोने की वजह से लाल थीं। रिवांश उसके करीब आते हुए बोला, चलें? रूहानी ने एक बार फिर से रिवांश की तरफ देखा था और सर हिला दिया था। रिवांश रूहानी को लेके बाहर आ गया था। रूहानी हैरान थी। रिवांश उससे बहुत नॉर्मल बात कर रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो जानता था अब तो रूहानी चली ही जाएगी, इसलिए ये सब कर रहा था। रूहानी ने फिर से उस घर को देखा था जहां वो सिर्फ कुछ दिन रुकी थी, और फिर रूहानी कुछ सोचते हुए बाहर निकल गई थी। अभी तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। रिवांश ड्राइव कर रहा था और रूहानी बाहर देखे जा रही थी। वो कितना कोशिश करती, लेकिन अच्छे से जानती थी वो रिवांश से हद से ज्यादा मोहब्बत करती थी, हद से ज्यादा, और रिवांश उससे हद से ज्यादा नफरत करता था। रूहानी के चेहरे पे कुछ सोच के मुस्कान आ गई थी, लेकिन वो मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकी थी, क्योंकि उस राज को वो अपनी जुबान पे भी नहीं ला सकती थी, वरना काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद ही जाएगी। इसलिए वो आज तक शांत थी। वो जानती थी रिवांश उससे कुछ जानना चाहता था, लेकिन वो उसको कुछ बताना नहीं चाहती थी। यही सोच के रूहानी फिर से बाहर देखने लगी थी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी जन्नत विला में आके रुकी थी। आज दूर से ही खूबसूरत जन्नत विला नजर आ रहा था। काफी अच्छे से डेकोरेशन की गई थी। यही सोच के रूहानी अपनी साड़ी संभालते हुए नीचे उतर गई थी। रिवांश चला गया था और रूहानी धीरे धीरे उसके पीछे जा रही थी, और अंदर आके अचानक ही वो सब भूल गई थी, क्योंकि हर चीज काफी खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था वो किसी और दुनिया में आ गई। ईशान ने काफी अच्छे से सब डेकोरेट किया था। रूहानी को देख के हया जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, तुम आ गई रूहानी? लेकिन तुम लोग इतनी लेट क्यों आए हो? देखो, सब गेस्ट आ गए और घर के बेटा बहू गायब हैं। हया की बात पे रूहानी ने फिर से सर झुका लिया था। हया रूहानी को देख के धीरे से बोली, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? क्या हुआ रूहानी, तुम रोई हो? इतना कह के हया ने नफरत से रिवांश को देखा था।
हैया को देख रिवांश हुआ एक्सप्रेशन के बोला, इसको रोने की आदत है मॉम, और वैसे भी ये सुबह यूरोप जा रही है। शायद इसको जो नई माँ अभी मिली है उससे बिछड़ना नहीं चाहती। इतना कहीं रिवांश ने हया को देखा था तो हया हैरानी से उसको देख रही थी। उसके मुंह से धीरे से निकला था यूरोप। रिवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, सही सुना आपने, यूरोप। आखिर क्या चाहता है रिवांश? कौन सा राज छुपा रही है रूहानी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you.